जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। हिमालयी सभ्यता और समाज में कुछ उपनाम ऐसे हैं जो भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक सीमाओं को लांघकर पूरे पर्वतीय क्षेत्र की पहचान बन चुके हैं। बिस्ट ऐसा ही एक उपनाम है जो पश्चिम में हिमाचल से लेकर पूर्व में सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल तक फैला हुआ है। बिस्ट शब्द संस्कृत के विशिष्ट से बना है जिसका अर्थ विशेष या प्रतिष्ठित होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सन्यासी बनने से पहले अजय सिंह बिस्ट नाम से जाने जाते थे। वे उत्तराखंड मूल के हैं। यदि हम पूरब की तरफ चलें और दार्जिलिंग में पहुंचे तो वहां के सांसद भी हैं राजू बिस्ट। इस तरह हम देखते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र, यहाँ सभी जगह बिस्ट सरनेम के लोग मिल जाते हैं। इस बार मैं हिमालय क्षेत्र के इस बिस्ट सरनेम के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा, वो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। ये आप सभी से विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं बिस्ट सरनेम की। बिस्ट या विस्ट या विस्टा सरनेम उत्तराखंड से ही पूरे हिमालय में फैला। इस सरनेम को लिखने वाले लोग उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र तथा नेपाल में भी हैं। बिस्ट संस्कृत के शब्द विशिष्ट का अपभ्रंश है। बिस्ट या विष्ट का अर्थ होता है विशिष्ट लोग। बिस्ट उत्तराखंड के राजाओं के शासन में एक पद होता था। कुमाऊं केसरी और इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि राजा सोमचंद ने जब कुमाऊं में राज्य स्थापित किया तो सेना व छोटे कर्मचारियों के ऊपर जो बड़ा अफसर होता था वह विशिष्ट या विष्ट कहलाता था, यानी विष्ट राजाओं के अफसर थे। बाद में यह एक जाति सरनेम बन गया। कुमाऊं में बिस्ट सरनेम ब्राह्मण भी लिखते हैं। नेपाल में भी कुछ ब्राह्मण बिस्ट सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे भी एक बात यह भी जानने लायक है कि नेपाल के मुस्तांग राजवंश के राजा भी अपना सरनेम बिस्ट लिखते रहे हैं। वैसे इस मामले में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, आप उसको हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बिस्ट उपनाम दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों के नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, दार्जिलिंग में विभिन्न जाति और सामाजिक समूह में मिलता है। उत्तराखंड के इतिहास में बिस्ट उपनाम अक्सर क्षत्रिय या राजपूत वंश से जुड़ा है जिन्होंने प्रशासनिक या सैन्य या सामंती भूमिकाएं निभाई। कुमाऊं गढ़वाल में बिस्ट कई बार सैनिक पदनाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, जहां राजा के सेनापति या प्रमुख अधिकारी को बिस्ट कहा जाता था। वैसे बिस्ट सरनेम, जैसा मैंने पहले भी कहा, ब्राह्मणी लगाते हैं, परंतु वे बहुत कम है। बिस्ट नेपाल में विशेष तौर पर खस राजपूत और क्षेत्रीय समुदाय में मिलता है, जहां यह उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रशासनिक पदों से जुड़ा है। मध्ययुगीन काल में गोरखा और कुमाऊं गढ़वाल राज्यों के आपसी सैन्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण यह सरनेम सभी जगह फैल गया। हिमाचल प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में बिस्ट राजपूत पाए जाते हैं। नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र के अंतिम राजा जिग्मे दोर्जे पलवर बिस्ट तिब्बती के मूल के थे, लेकिन उनका सरनेम बिस्ट ही था। नेपाल के अर्घाखांची जिले में दलित बिस्ट और कुछ क्षेत्रीय बिस्ट पाए जाते हैं। पश्चिमी नेपाल के सुपचिम बिस्ता क्षेत्रीय बिस्ट माने जाते हैं। कुछ पांडे परिवार जिनके पूर्वज कत्यूरी राजवंश के समय में नेपाल आए थे, अब बिस्ट उपनाम का प्रयोग करते हैं। ये पांडे सांडिल्य गोत्र के हैं और मुख्य रूप से सुदूर पश्चिम नेपाल में रहते हैं। कुमाऊं में भी राजपूत के साथ ही कुछ ब्राह्मण भी बिस्ट सरनेम लिखते हैं। इन्हीं बिस्ट परिवारों के यानी ब्राह्मण परिवारों के कुछ परिवार लगभग 300 साल पहले सुदूर पश्चिम से आगे लामगंज जिले में पहुंच गए थे और इसके बाद वे नेपाल में फैलते चले गए। यह मैं सिर्फ ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, लेकिन बिस्ट सरनेम नेपाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में इस सरनेम के लोग पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल में बिस्टी ब्राह्मण या क्षत्रिय लिखते हैं सरनेम, लेकिन
मुस्तांग में बौद्ध। नेपाल के बाहुन विष्णु के बारे में कहा जाता है कि बाहुन यानी ब्राह्मण, कि वे कन्नौज या कुमाऊं और गढ़वाल से वहां गए थे। यह वर्ग पुजारी, ज्योतिषी और राज्य सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इनके गोत्र में कश्यप, गौतम, सांडिल्य, कृष्णत्रेय प्रमुख हैं। इसी तरह क्षेत्रीय विष्ट सबसे बड़ा वर्ग है जिनका संबंध खस क्षत्रिय परंपरा से है। गोरखा साम्राज्य के विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजा पृथ्वीनारायण शाह के समय गजल विष्ट और अतिबल विष्ट को काजी की उपाधि दी गई थी। इनके गोत्रों में धनंजय, भारद्वाज, कौशिक शामिल हैं। दलित विष्ट भी कई जगह पाए जाते हैं। वैसे नेपाल में विष्ट सरनेम को राउत और राजी समाज के लोग भी लिखने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी विष्ट है, लेकिन यह सरनेम बहुत कम मिलता है। यदि हम सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र की बात करें तो नेपाली भाषी समाज में विष्ट सरनेम बड़ी संख्या में पाया जाता है और खासतौर पर ये क्षेत्रीय समाज में है। ब्रिटिश काल में इनकी भूमिका चाय बागानों, प्रशासन और जमींदारी में रही। यह थी विष्ट समाज की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरीज के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।